राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी 31 मई को है। ये एकादशी सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन जितना कठिन ये व्रत है उतना ही मीठा इसका फल होता है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। यदि आप सारे व्रत नहीं करते और बस जेठ मास में पड़ने वाली इस निर्जला एकादशी को कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे समय बिना पानी के निर्जल रहकर ये व्रत धारण करना होता है और भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन को करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप साल की इस निर्जला एकादशी का व्रत करें। इस व्रत का बड़ा ही महत्व होता है और उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इस निर्जला एकादशी के ये अचूक उपाय आप जरूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी, और यदि नहीं तो भी, इस दिन आपको भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी की आराधना करने से बहुत सारे आपके आर्थिक लाभ होते हैं और इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जरूर करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के आप सभी उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सारे उपाय नहीं कर सकते तो कुछ उपाय जरूर करें, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय का फल आपको जरूर मिलता है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं, हमारे धर्म, हमारे संस्कार यही कहते हैं कि कोई भी हमारे घर आए तो उसे पानी जरूर देना चाहिए, और यदि कोई निर्जला एकादशी के दिन आता है तो उस दिन तो आपको जरूर पानी देना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में जल का ही महत्व होता है कि यदि केवल एक दिन हम जल का त्याग करते हैं तो हमें कितना संयम रखना पड़ता है। तो जल के महत्व को बताने वाले इस निर्जला एकादशी के दिन आपने यदि व्रत रखा है तो आप इस दिन पानी बिल्कुल ना पिएं, और यदि आपका व्रत नहीं है तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। इस दिन आप जल के शरबत के भंडारे लगवाएं और इस दिन लोगों को पानी पिलाएं, उनके लिए ठंडे मटके लगवाएं, जगह जगह जल की व्यवस्था कर दें ताकि आते जाते राहगीर इस गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। उनके लिए जल शरबत की व्यवस्था करें। निर्जला एकादशी के दिन आप जितने लोगों को पानी पिलाते हैं उतनी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये हम सभी जानते हैं कि जल पिलाने का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। और जब आप निर्जला एकादशी के दिन स्वयं जल ना पीकर दूसरे को जल देते हैं तो आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कितना जल बांटना है, कितना जल दूसरों को पिलाना है, कितने शरबत आपको बंटवाने हैं, ये आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि दान दक्षिणा हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो चलिए अब उन अचूक उपायों को जानते हैं जो आपको निर्जला एकादशी के दिन करने चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल कलश के दान का बड़ा महत्व होता है। ये दान किसी ब्राह्मण को या फिर किसी भी जरूरतमंद को आप कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर इसे रख सकते हैं। इस मिट्टी के घड़े को आप लोगों को दान करें। इस दान से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप इस कलश के जल को किसी ब्राह्मण या फिर मंदिर को दान कर रहे हैं तो कलश के ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा रखकर इसे बांध दें और उसमें चीनी रख दें, और इसके ऊपर एक मीठा ठंडा फल रख दें, जैसे कि आप खरबूजा रख सकते हैं या फिर अन्य कोई भी फल रख सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। ये किसी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय होता है जो आप निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर सकते हैं। ये उपाय कन्या, लड़के, वैवाहित, अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति जरूर होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हम एकादशी में करते ही हैं, वैसा ही निर्जला एकादशी में आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको मिट्टी के कलश में जल भर के
उसमें जौ, काले सफ़ेद जो भी तिल हैं वो डालें और थोड़ी सी रोली डाल करके आप उस जल के कलश को पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है और जीवन में अगर आप कर्ज की समस्या से पीड़ित हैं, आर्थिक संकट में हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन इस जल कलश के अर्पण से आपके जीवन में आपको आर्थिक समस्या से, कर्ज से, सबसे मुक्ति मिलती है। तो इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन ज़रूर करें। निर्जला एकादशी के दिन आपको एक काम और करना है कि आप किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु सहस्त्र नामों का जप करना है, पाठ करना है। ये आप घर पर भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, घर में नकारात्मकता है, सब दूर हो जाती है। घर के किसी भी प्रकार का कलह, कलेश सब दूर हो जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको तुलसी मैया की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए, उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आप तुलसी मैया को जल दें, धूप दीप ज़रूर करना चाहिए और संध्या काल में तुलसी माता के सामने यदि आप गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः इसका 108 बार तक जप करना चाहिए और इसके बाद 11 बार तुलसी मैया की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर तुलसी मैया की विशेष कृपा बनी रहती है। आप इस प्रक्रिया को सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी मैया की ये पूजा बड़ी ही फलदायी होती है। अब बात करते हैं कुछ उन नियमों की जो आपको एकादशी के दिन नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आपको बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, इससे राहु प्रबल होता है और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दिन आप झूठ बोलने से जितना हो सके उतना बचें। कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई संबंध बनाने से बचें। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो कुछ सावधानियों को विशेष तौर पर रखें। दिन भर आपको भगवान विष्णु के हरिनाम का जाप करना है। जितना हो सके उतना दान दक्षिणा में रहिए, जितना हो सके पूजा पाठ में रहिए, जितना हो सके उतना भजन चिंतन में रहिए, जितना हो सके अपने मन में अच्छे विचारों को लाना है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ की गई कोई भी पूजा, विशेष करके निर्जला एकादशी की पूजा जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, कही जाती है, ये जेठ एकादशी की पूजा को जितनी सकारात्मकता के साथ आप करेंगे, जितने श्रद्धा भाव से, अच्छी भावना के साथ, सच्चे मन से आप इसको करेंगे, उतना ही बड़ा फल आपको देखने को मिलेगा। ये ना केवल आपके लिए फलदायी होता है बल्कि आप और आपके परिवार सबकी उन्नति में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितनी ये कठिन एकादशी होती है उतना ही मीठा इसका फल होता है। ये आप स्टैम्प पेपर पर लिखकर ले लो। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दें अगर ये सारी जानकारी आपने सुनी है। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देख लें। राधे राधे।